तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जो दिन में पढ़ाई और रात में उसी पढ़ाई के प्रैक्टिकल करवाती है, और वो भी न सिर्फ एक बंदे से बल्कि शहर के हर बंदे के साथ। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों किस किस के साथ कितनी कितनी बार किस पोजीशन में और किस किस फ्लेवर में करती है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है डॉबलेडो और ये रिलीज हुई थी ईयर 2022 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर जायरा, जो कि एक गपागप नायिका है और आज उसकी बुकिंग लगी है मारी नाम के एक बंदे के पास। यहाँ पर वो जब बंदे के पास आती है और अपनी गुफा के द्वार खोल देती है, जिस पर मारी उससे कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लगती हो। जिस पर जायरा उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम यहाँ पर मुट्ठी क्यों चला रहे हो, उसी की वजह से ना मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। जिस पर वो बंदा थोड़ा सा रोने लगता है। पूछने पर पता चला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी वो दुनिया में ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे भैया जी बिल्कुल सच्चे वाले आशिक हैं, इस वजह से उन्हें अभी भी उसकी याद आती है। खैर जायरा इस चीज से थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि चलो ठीक है और तगड़े वाले मजे दे दूंगी। जिसके बाद ये दोनों ही बिल्कुल घुस करके रगड़म कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रात तो बिल्कुल तगड़ा वाला गपागप होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो अपना मारी है वो हमेशा ही अब जायरा को बुलाने लगा है और हर रात को बुलाकर उसे पलटा पलटा कर चटकाता रहता है। ऐसे करते करते इनके बीच की दूरियां भी थोड़ी थोड़ी सी घट रही हैं और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। खैर इसी चलते एक दिन हमें जायरा दिखाई जाती है अपने कॉलेज में। जी हाँ, ये दिन में बायो की पढ़ाई करती है और रात में उसी का ही प्रैक्टिकल करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ पर जायरा अलग ही एजुकेशन ले रही है रात में, वो भी पलटा पलटा करके। खैर इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि अपना मारी और जायरा भी एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। इसी चलते एक दूसरे से बातें करते करते अचानक से जायरा अपने कॉलेज का नाम ले लेती है, जिस पर मारी को पता चलता है कि वो अभी कॉलेज में ही है। जिस पर वो उससे कॉलेज के बारे में और भी चीजें पूछने लगता है, पर जायरा अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे नहीं बताना चाहती थी, जिस वजह से वो उसे गोली देकर वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन हम उसे देखते हैं एक दूसरे क्लाइंट के पास, और ये क्लाइंट थोड़ा सा सटका हुआ था क्योंकि वो कहता है कि मुझे गपागप तो करना है परंतु छतरी नहीं चढ़ानी, बिना छतरी के ही मैं अपने घोड़े को तुम्हारे मैदान में दौड़ाना चाहता हूँ। जिस पर जायरा की तो बिल्कुल फट के फ्लावर हो जाती है और वो उसे वहीं पर गरिया के वापस चली आई। यहीं पर दूसरी तरफ हमें मारी दिखाया जाता है, जिसको उसके ही कजिन का फोन आया है। दोस्तों इसके कजिन ने ही इसके लिए जायरा का जुगाड़ करवाया था और जब से एक बार उसने जायरा को टेस्ट कर गया है उसके बाद से वो जायरा का ही आशिक बन गया है। यहाँ पर वो अपने कजिन को थैंक यू बोलता है कि भाई क्या तुमने मस्त लड़की दी है। इतने में ही उसे जायरा का कॉल भी आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी। तो ये दोनों चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर एक बार फिर से अपना मारी वही वाला रोना रोने लग जाता है कि उसकी बाबू ऐसी थी, उसकी बाबू ऐसी थी, तुम्हारी तरह दिखती थी, ये करती थी, वो करवाती थी, ऐसे करवाती थी, वैसे करवाती थी, तरह तरह की बातें पेलने लग जाता है। यहाँ पर बेचारी जायरा भी थोड़ा सा भावुक हो जाती है और वो उससे कहती है कि ठीक है तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, मुझे इससे घंटा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड तो हर रात बदलते ही रहते हैं। इसके बाद से ही हम देखते हैं कि ये लोग अपना इंस्टाग्राम पे चटियाना स्टार्ट कर देते हैं, लव वाली मोहब्बत इश्क आशिकी वाली रील भेजते रहते हैं। और एक दिन जायरा उसे गपागप करने के लिए खुद से इनवाइट करती है, मतलब इस बार उसे कैश नहीं देना था, इस बार जायरा की मनपसंद वाला गपागप करवाना था। पर जब अपना सस्ता चेतन वहाँ पर पहुँचता है और वो उसे गपागप के लिए बोलती है तो भैया जी तो मैगी निकले, 2 मिनट में ही इनका खत्म। जिस पर जायरा को बिल्कुल भी मजा नहीं आता और वो उससे कहती है कोई बात नहीं बेटा, हॉर्लिक्स पियो और थोड़ी शक्ति बढ़ाओ। ये सुनने के बाद मारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उसे वही गार्डन में ही पलटा के बजाने लग जाता है। पर तुम्हें बताया ना मेरे भाई, मैगी हो बिरयानी तो बन नहीं जाओगे, जिस वजह से वो तुरंत ही वहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। खैर यहाँ पर इनकी आशिकी तो चल रही है परंतु आशिकी की वजह से उसने अपना धंधा बर्बाद कर लिया है। यहाँ पर उसकी मैडम को उससे कॉल आता है, जी हाँ ये इनकी लीडर है, मतलब यही इनको काम ला करके देती है। तो वो उसे गरियाते हुए कहती है कि आजकल तुम किस पाइपलाइन का पानी ले रही हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कस्टमर है उनकी वाटर सप्लाई तो कम ही नहीं हो रही है, उनकी टंकी
टंकी भरी हुई है और तुम उनके पास जा ही नहीं रही उनकी टंकी खाली करने के लिए। जहाँ पर मायरा बताती है कि मेरी दोनों टाइम तो बुकिंग ही लगी रहती है, वो मारी नाम का बंदा है ना, वही मुझे दोनों टाइम बुक कर देता है। जिस पर मैडम उसको बोलती है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता, उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करो और जल्दी से जाओ मिस्टर एल के पास, उनकी तो बिल्कुल सुलगी हुई है। मैंने सुना है कि तुम उन्हें गरिया कर आई हो। दोस्तों ये मिस्टर एल वही तूतिया नंदन है जो कह रहा था कि हम बिना छतरी के ही गपागप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसने ही मैडम से शिकायत की थी कि ज़ायरा उसे गरिया कर आई है, जिस वजह से मैडम उससे बोल रही थी कि कल जा करके तुम उसकी पूरी की पूरी टंकी खाली करके आओगी। जिसके बाद ज़ायरा ये बात अपने बाबू मारी को बताने जाती है, पर यहाँ पर तुम्हारी अब तक आशिक बन चुका था और वो उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर बेचारी ज़ायरा भी उसे ना नहीं कर पाती और ये दोनों पूरी तरह से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस वजह से ज़ायरा उसे मैडम की बात भी नहीं बता पाती। अब अपने बाबू से ये तो बताएगी नहीं कि उसे किसी दूसरे की टंकी खाली करने जाना है, जिस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। और उसी रात जब वो सो रही थी तभी मैडम उसे फोन करके बताती है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहाँ जा करके कल तुम्हें उस बंदे की टंकी खाली करनी है। हालांकि यहाँ पर ज़ायरा काफी ज्यादा बहाने बनाने की कोशिश करती है, परंतु मैडम तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे अपने बाबू से बहाना बना करके उस क्लाइंट की टंकी खाली करने जाना पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली बाबू उसे देख लेते हैं, जिसके बाद बाबू उससे क्वेश्चन भी करता है, पर यहाँ पर किसी तरह से वो उसे समझा लेती है और कहती है कि अब वो दोबारा किसी की भी टंकी खाली करने नहीं जाएगी। पर यहाँ पर उसकी मैडम अभी भी एग्री नहीं कर रही थी। एक्चुअल में दोस्तों ज़ायरा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उसे अभी कुछ महीने और काम करना था, उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती थी। जिस वजह से अपना बाबू सीधा पहुंचता है अपने कजिन के पास जिसने ज़ायरा का जुगाड़ लगवाया था। एक्चुअल में दोस्तों ये उसी मैडम का अच्छा फ्रेंड है, तो ऐसे में उसकी सिफारिश पर शायद ज़ायरा को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर वो बंदा भी उसे उसकी हेल्प करने के लिए एग्री कर देता है। पर इतने में ही वो लोग एक न्यूज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है पिंकी नाम की एक गपागप नायिका को जिसका कल रात को मर्डर हो गया है। अब ये किसने किया किसी को भी नहीं पता, पर सभी लोगों का शक जा रहा है एक बड़े से बिजनेसमैन पर, जिसके घर अक्सर ज़ायरा भी करवाने जाया करती थी। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हमें ज़ायरा दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर एल को। दोस्तों ये वही छतरी वाला लौंडा ये अपनी बेटी को कॉलेज से लेने आया था। तभी इसकी नजर ज़ायरा पर पड़ जाती है और ये जान जाता है कि ज़ायरा दिन में कॉलेज में पढ़ाई करती है और रात में लौंडों के साथ प्रैक्टिकल करती है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो ज़ायरा को ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उसे डराता है और शर्त रखता है कि अगर वो एक बार अपने तबले मुझसे बजवा ले, वो भी बिना छतरी के, तो ऐसे में वो उसे छोड़ देगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर एल उसे अपने साथ एक ओयो में ले जाता है और वहां ले जाकर के वो उसे इतनी बुरी तरह से बजाता है, इतनी बुरी तरह से बजाता है, इतनी बुरी तरह से बजाता है कि ज़ायरा की बिल्कुल फट के 44 हो जाती है। और ऐसे में वो शिकायत करने जाती है अपनी मैडम के पास और उन्हें सारी कहानी सुनाती है कि मिस्टर एल ने बहुत बुरी तरह से उसके साथ गंदे वाले काम किए हैं और उनकी वीडियो भी बना ली है और अब वो उससे कह रहा है कि हर रात को आकर के गपागप करवाना पड़ेगा, वरना ये वीडियो वो www.gapagap.com पर डाल देगा। जिस पर मैडम उसे सपोर्ट करते हुए एक गन देती हैं और कहती हैं तुम रुको, मिस्टर एल के साथ मैं हम दोनों की एक गपागप वाली अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। जिसके बाद हम दोनों ही वहाँ पर जा करके मिस्टर एल के एल लगा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अगला सीन और ये दोनों मिस्टर एल के पास बैठ गए हैं और ज़ायरा अपनी गन निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पर जब कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली तभी वो देखती है कि मिस्टर एल की डेड बॉडी तो नीचे पड़ी है पर मैडम कहीं पर भी नहीं है। उसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि मैडम ने उसे फंसा करके खुद वहाँ से कल्टी मार ली है। जिसके बाद ज़ायरा भी जल्दी से वहाँ से भागती है, पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आ गई थी, वो भी गन के साथ, जिस पर पूरा का पूरा शक उस पर ही चला जाता है और पिंकी का जो मर्डर हुआ था उसका शक भी उसी पर चला जाता है क्योंकि दोनों का काम तो गपागप का ही था। तो अब पूरे शहर की पुलिस ज़ायरा को ढूंढने में लग चुकी है, पर यहाँ पर ज़ायरा ने तो जाने कब की सीढ़ी छोड़ दी थी और वो एक अनजान से सुनसान जगह में रह रही है। पर यहाँ पर भी उसे अपने बाबू की याद आ रही है और उंगली चला चला करके वो भी थक चुकी है, इसलिए अपने बाबू को बुलाती है एक तगड़े मैच के लिए। पर यहाँ पर बाबू अपना सन की पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अपने साथ एक चाकू लेकर आता है और यहाँ पर जो उसने बोला भाई साहब ज़ायरा की वो वाली तो नहीं पर ये वाली जरूर फट जाती है जब उसने बताया कि उसने ही एल को मारा था और न सिर्फ एल को, पिंकी को भी उसने ही मारा था। क्योंकि दोस्तों मारी जो था वो थोड़ा सा सन की टाइप का था। जब उसे पता चला कि उसके कहने के बावजूद ज़ायरा अभी भी लोगों से अपने गड्ढे खुदवा रही है तो सबसे पहले तो वो एल के पर्दे लगा देता है और यहाँ पर पता है उससे कि उसकी मैडम ही ये सब कुछ करवाती है,
इसलिए वो उसकी मैडम के भी फड़वे लगा देता है। खैर यहाँ तक तो तब भी चिड़चिड़ करके फटी थी, पर एकदम फट से तब फटती है जब हमें पता चलता है कि जो मारी की पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उसे भी किसी और ने नहीं बल्कि मारी ने ही मारा था, क्योंकि मारी थोड़ा सा साइको है, मतलब सटकेला टाइप का इंसान है। और यहाँ पर वो उसे चाकू से मारने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे गोली लगती है। पीछे मुड़ के देखा तो हमें पता चला कि ये मैडम का ही हस्बैंड है, जिसने अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेने के लिए उसे निपटा दिया। इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अब पुलिस को भी सब कुछ सच पता चल गया था, तो उस दायरा को छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर मूवी डाउनलोड करनी हो तो हमारे पुराने वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नए वाले को इसलिए नहीं करना क्योंकि वहाँ पर तो हम तगड़ी तगड़ी वाली मूवीज अपलोड कर रहे हैं। अगर वो भी देखनी हो तो नए वाले को कर लेना, क्या दिक्कत है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि और भी ज्यादा तगड़ी मूवीज चाहिए हो तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर चले आओ गुरु, बातें शातें पे ली जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।